जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं बिंदापुर में आया हूँ। तो आज रविदास जी का जन्मदिन है। तो ये रविदास का मंदिर के मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। तो उसके संस्थापक ये शिव शंकर जी हैं। इस मंदिर का जो जीवनी है, कब ये बना है मंदिर, और इसके संस्थापक हैं, कैसे कैसे बना, और ये मंदिर में ये बनाए हैं। तो ये जो इसके रूपरेखा है, इसके बारे में बताएंगे। इनका पहले परिचय बताएं। आपका परिचय सर क्या है? हमारा परिचय पूरा नाम है मेरा शिव शंकर अम्बेडकर और मैं संत गुरु रविदास मंदिर फेडरेशन टेस्ट बिंदापुरी ब्लॉक आवाज नहीं। ई ब्लॉक मैं इसका संस्थापक और संचालक हूँ। हाँ, और 15/3/1995 इस हाँ, मंदिर की नींव रखा और हाँ, बनाया तब से। हाँ। जो आज मंदिर का यहाँ पर जयंती मना रहे हो, हर साल मनाते हो कि पहली बार मना रहे हर साल मनाता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन मनाता हूँ, बाबा रविदास का भी मनाता हूँ हो? और बुद्ध पूर्णिमा को भी मनाता हूँ। हाँ। सभी हमारे महापुरुषों को मैं मानता हूँ। तो आप रविदास के बारे में क्या जानते हैं? ये जो रविदास का मैं देख रहा हूँ, यहाँ रविदास का मूर्ति लगा है। ये पकड़ना जरा, आप चले में अंदर दिखाइए जरा सीन उसको। तो सीन में देखने की कोशिश करूंगी कि मंदिर में आपने स्थापना किया, दिखाना जरा। हाँ, ये बोल इस चल रहा है। संत गुरु रविदास मंदिर 15/3/1995 में इनकी स्थापना हुई। तब से ये मंदिर बनाया गया है और मैं तब से ही इस रविदास मंदिर का संस्थापक संचालक हूं और तभी से चला रहा हूं। जब भी महापुरुषों का जन्मदिन आता है, हमारे महापुरुषों का जब भी जन्मदिन आता है के लिए संदेश देता रहता हूं और प्रचार करता रहता हूं। तो मैं रविदास के बारे में आप डिटेल में बताना जरा। संत गुरु रविदास 1377 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था बनारस गोवर्धनपुर में। उनकी माता का नाम कर्मा, पिता का नाम राहु था। और उन्होंने संतों में संत, गुरुओं में गुरु, भक्तों में भक्त, भगवानों में भगवान। बाबा रविदास जैसा पूरे संसार, पूरे विश्व में कोई ऐसा संत महात्मा गुरु नहीं पैदा हुआ है। संत गुरु रविदास ने कहा था, मैं ऐसा चाहूं राज जहां मिले सबको अन्न, इसी में रहे सब प्रसन्न। तो संत गुरु रविदास जी ने ये कहा था कि ऐसा चाहूं मैं राज जिसमें रहे मिले सबको अन्न और इसी में रहे रविदास जी प्रसन्न। तो रविदास जी ने सभी समाज, सभी वर्ग, सभी देशवासियों, सभी के लिए कार्य किया था, सभी के लिए मार्गदर्शक दिया था, सभी को ज्ञान दिया था और सभी को उस पर चलने के लिए प्रेरित किया था। और एक बहुत समाज सुधारक थे और बुद्ध की विचारधारा पे चलने। के बारे में बताइए, कौन सी घटना आपको प्रेरित किया जो कि रविदास को हम माने लगे? रविदास जी को मैं इसलिए मानने लगा कि रविदास जी ने दलित, पीड़ित, शोषित समाज को इकट्ठा करने के लिए, जगाने के लिए, उनको इस पाखंड आडंबर से निकलने के लिए जो समाज में उन्होंने संदेश दिया, उससे मैं प्रेरित होकर के, खुश होकर के उनके विचारों पर चलने लगा। कौन सा संदेश? उनका विचार यह था कि जिन समाज को गैर बराबरी में बांटा गया है, ऊंच नीच समझा गया है, उनसे भेदभाव किया जाता है, हीन भावनाओं में देखा जाता है, उनको मान सम्मान नहीं मिलता है और उनका आए दिन उनका शोषण होता है, उसको जगाने के लिए ऐसे महापुरुष संत गुरु रविदास ने इस समाज को इकट्ठा किया और जगाया। क्या रविदास केवल अपने जात के ही लिए काम किया? संत गुरु रविदास जी सभी समाज, सभी धर्म, सभी मजहब को उन्होंने ज्ञान दिया और सभी धर्मों, सभी ग्रंथों, सभी का अध्ययन किया और सब पढ़ लिख करके उन्होंने इस पर किया। संत गुरु रविदास जी एक लेखक थे, एक राइटर थे, एक विचारक थे, एक समाज में संदेश देने वाले थे और समाज के जगाने वाले थे। और वो समाज का उद्धार करने के लिए सभी के जगह जगह पे सत्संग करके लोगों को जगाया करते थे और बताया करते थे। आज इनके बारे में आप बताइए कि ये कहाँ जन्म हुआ, कहाँ इनका मौत हुआ, कहाँ खत्म हुआ, इसके बारे में बता सके तो। रविदास जी बनारस गोवर्धनपुर में उनका जन्म हुआ था, बनारस, हासिल बनारस, और 1377 ईस्वी में। और उनकी माता का नाम कर्मा और पिता का नाम राहु था। हाँ हाँ, इनका लगा। मेरा नाम उर्मिला देवी। क्या जानती है हाँ। रविदास के बारे में?
रविदास जी के बारे में ये जानती हूँ कि उनके बराबर आज तक कोई संत हुआ और ना होगा। उनकी जीवनी बताइए। उनकी वो मुझे ध्यान, संत गुरु रविदास थे ना, तो हमारे तारनहार थे, विधाता थे एक तरह से। कहाँ मतलब पैदा हुए थे, कहाँ खत्म हुए? उनका जन्म जो है ना वाराणसी शीर गोवर्धन पुर नगरी में हुआ था। तो वो मतलब इस तरह से मशहूर हुए क्योंकि उन्होंने कुंडी में जो गंगा ला के जो मन चंगा कठा करके मीरा जी बनी थी, कैसे बनी बताइए उसके बारे में। तो वहाँ का जो राजा था ना, राणा जो था ना, उसकी बीवी थी मीरा। नहीं, पहले तो वो मतलब पूजा करती थी बचपन से श्री कृष्ण महाराज की, श्री कृष्ण जो थे ना उनकी। तो श्री कृष्ण ने एक दिन बोला, मीरा तू मेरे साथ क्यों पागल हो रही है, मेरे से कुछ नहीं मिलेगा, तू अपने गुरु के पास जा। वो कौन सा गुरु है? गुरु संत परम संत श्रोमणी सतगौर स्वामी अखंड ज्योति रविदास महाराज। तू उन्हों के पास जा, वही तुझे ज्ञान मिलेगा, वहीं तुझे मोक्ष मिलेगा। तो उसको मारने के लिए राणा ने बहुत जतन किए, मीरा ने घर छोड़ दिया, जाके गुरु रविदास के पैरों में पड़ गई। राजस्थान में उसी से बनी या बनारस में जाकर? बनारस में जाके बनी थी। पहले तो वो भटकती रही चारों तरफ, कोई गुरु मिले, लेकिन उसे अपना मन पसंद कोई गुरु नहीं मिला। तो श्री कृष्ण ने बताया कि वहां जा तू, शीरपुर में, शीरपुर वाराणसी और गोवर्धन, वहां तू जा, वहां पर तुझे गुरु मिले। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रविदास के गुरु रामानंद थे, तो परमानंद, परमानंद, रामानंद कहते हैं, रामानंद थे, परमानंद थे। लेकिन मीरा परमानंद के क्यों नहीं शिष्य बनी, रविदास की क्यों बन गई, उसके बारे में बताइए। जी देखो जी, ऐसा है कि गुरु जो परमानंद थे ना, डायरेक्ट कोई गुरु के पास नहीं पहुंच सकता बिना गुरु के। जब उन्होंने गुरु बनाया है, उसके बाद उसे तो तीनों लोक ही मिल गए। कोई एक जगह ऐसी नहीं जो उनको नहीं, के साथ दीप नौखंड में गुरु बराबर ना कोई, उनके चरण में जाइए, बेड़ा पार हो जाएगा। और कहाँ का मौत हुआ था? उनका मौत जो है ना, ये चित्तौड़ में। हाँ जी, हमारे पास बाकायदा पूरी रील बनी हुई है, मैं खुद होकर आई हूँ। हाँ, तो उनका मौत हुआ, उनको मारा गया? नहीं, गुरुजी की मौत नहीं हुई। गुरुजी जो है ना मीरा के देश में पहुंचे हैं, तो वहाँ लोगों ने आपत्ति उठाई है और उनको किसी ने जगह नहीं दी है। तो एक कोने में जाके बाकायदा मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में जाके वो बैठ गए हैं और बैठ के वहीं पे वो समाधि ले गए उनको मारा। अगर कमी कर रही हो तो आप पूरा कर दीजिए, हाँ, बताइए। गुरु रविदास जी के साथ जो है उनको दरबार में बुलाया गया राणा के, और उनसे कहा गया कि आप सच्चे पंडित हो तो अपना जनेऊ दिखाइए। तो उन्होंने जब सीना चीर दिया तो जनेऊ निकाला, वहीं उन्होंने अपना उनके अपना स्वर्गवास हुए। चमत्कार नहीं, अब उसमें कहना नहीं चाहते हैं, उसमें छल कपट था, उनके साथ ऐसा हुआ। रविदास जी बाबा संत के साथ ये किताबों में है और उन लिखा हुआ है, सरकार से मान्यता प्राप्त है ये, कि उनके साथ उन्होंने छल किया था। जनेऊ तो दिखाया, लेकिन वो उसमें कारण था, उसमें लोग छिपाया उन्होंने। वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक युग में ऐसा साक्ष्य दीजिए तो मान्यता उसको लोग कटाक्ष न करें। हाँ, तो इसीलिए करा, उनके साथ छल किया गया संत गुरु रविदास के साथ। अच्छा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, संत गुरु रविदास जी ने कहा था कि आपकी आत्मा साफ है, आपकी इंद्री साफ है, आप छल कपट नहीं करते, चोरी नहीं करते, किसी का धन नहीं हड़पते, किसी की हिंसा अधिकार नहीं मारते हो, किसी नारी के साथ आप दूसरी दृष्टि से नहीं देखते हैं, तो आपके पास मथुरा काशी सब आपके पास है। आपका मन साफ होना चाहिए, आपकी इंद्री साफ होना चाहिए, आपका इमाम जो है। आप उनके शिष्य हो तो आप कुंभ मेला गंगा स्नान करने गए कि नहीं गए? मैं कुंभ नहाने क्यों जाऊंगा, कोई मैंने पाप थोड़ी किया है। जो पाप करते हैं वो गंगा नहाने जाते हैं। क्यों? कि महापुरुषों ने कहा है कि
जो पाप करता है वो गंगा जी में जाता है, उसके पाप धुल जाते हैं। इसलिए मैंने कोई पाप नहीं किया, ना ऐसा कोई महसूस करते हैं, इसलिए हम गंगा नहाने नहीं जाते हैं। इसलिए हम अपना मन को, अपने इंद्री को, अपने ईमान को, अपने धर्म को सही मानकर उसके रास्ते पे चलते हैं। हमें मथुरा काशी जाने की जरूरत नहीं। मेरा नाम शिव शंकर अम्बेडकर है। मैं संत गुरु रविदास मंदिर फाउंडेशन ट्रस्ट का संस्थापक संचालक हूं और ई ब्लॉक बिंदापुर पॉकेट 4। और मैं, हाँ, ये उत्तम नगर है, दिल्ली 59। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।